स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आईपीएल खत्म होने के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रहा है। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में है। बड़ी सीरीज है, मार्की सीरीज है। मार्की सीरीज का मतलब सब इसका इंतजार कर रहे थे और भारत को झटके इस दौरे से पहले लगे। रोहित शर्मा को चोट लगी है, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपके विकेट कीपर रिद्धिमान साहा की अभी हैमस्ट्रिंग खिंच गई हैं। कई और खिलाड़ियों को निगल्स हैं। लेकिन बड़ा झटका है भारत को कि विराट कोहली एक ही टेस्ट मैच खेलेंगे, 3 नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो इंडिया वापस आएंगे। मेरे साथ हरभजन सिंह है और आप जानते हैं कि हरभजन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनकी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन्हीं से मैं जानने की कोशिश करता हूं आज कि भारत उम्मीद करे तो क्या करे। बच्चू, शायद 2 साल पहले जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, लोगों ने कह दिया यार वार्नर नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे। अब दोनों वापस आ गए हैं, लबुशेन भी वापस आ गए हैं अब तो उनकी टीम में। क्या लगता है आपको, इस बार भारत उसी तरह से जीत हासिल कर सकता है? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली एक टेस्ट मैच के बाद वापस आ रहे हैं भारत। पर मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विंडो खुलता है समवन लाइक केएल राहुल के लिए, जो वापसी कर रहे हैं टेस्ट टीम में। जो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो अपना क्या दमखम जो है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि विराट कोहली हम सब जानते हैं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जब जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं बहुत रन बनाए हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। तो उनकी कमी जरूर खलेगी, पर ये अपॉर्चुनिटी बाकी प्लेयर्स के लिए कि स्टेप इन करने के लिए, जब विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी ना हो, ना टीम जीत सकती है। ये अपना दमखम दिखाने के लिए बाकियों के पास अपॉर्चुनिटी है। उस तरीके से देखिए तो ज्यादा बेटर है, या फिर उसको दूसरे तरीके से देखना है तो ये बर्डन तो समझ लीजिए कि विराट कोहली नहीं, अब तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है समझ लाइक पुजारा, केएल राहुल जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका है। रोहित शर्मा टेस्ट टीम में ओपनिंग करेंगे तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है टीम में दमखम तो है, पर ये भूलना होगा कि विराट कोहली है या नहीं। बट हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए हैं, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए हैं। और वो सीरीज जो लास्ट टाइम जीती थी, वही जीत को दोहराने के लिए है, ये मानना होगा टीम को। सही बात है। और अब देखिए ना, भारत के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्वारंटीन भी चल रहा है, उनको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज भी मिल गई हैं। आपको अभ्यास का तो मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर जब भारत की टीम जाती थी और ज्यादा मौका नहीं मिलता था तो ये कहा जाता था इनको मौका मिला है। प्लस शायद शेड्यूलिंग भी देखें आप, पहले आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप टेस्ट मैच खेलेंगे। 4 टेस्ट मैच हैं इस बार। अगर मैं ब्रेक डाउन करूं फॉर्मेट्स को, तीनों फॉर्मेट्स को, आप तीनों फॉर्मेट्स के रिजल्ट्स क्या क्या सोचते हैं इस वक्त? पहले वनडे हो, फिर T20 हो, फिर टेस्ट मैचेस। भारत के लिए सबसे आसान क्या है और सबसे मुश्किल क्या है? देखिए, भारत के लिए सबसे आसान तो जो है वो T20 सीरीज है। फिर उसके बाद जो आसान काम है वो वनडे सीरीज है। पर जो सबसे मुश्किल वाला काम है वो तो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं होंगे उनके से। मैंने कहा है कि खलेगी तो जरूर, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत रन भी बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पर ये है कि सबसे बड़ा जो टफेस्ट टेस्ट जो होगा वो बल्लेबाजी का होगा। वहां पे क्या हमारे भारतीय बल्लेबाज विदाउट विराट कोहली उतने रन बना सकते हैं बोर्ड पे? अगर उतने रन बोर्ड पे लगा देंगे इतने विराट को लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो बॉलिंग में ऐसे बॉलर बुमराह है, शमी है, जो कि टेस्ट मैच भी जिता सकते हैं। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर मुझे चुनना होगा ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो वो होगी ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच की वो सीरीज, जिसमें भारत के मतलब हर तरीके से बल्लेबाजी में, क्षेत्र रक्षण में, चाहे फिर बॉलिंग में, हर तरीके में भारत का टेस्ट होगा। T20 आसान होगा, वनडे आसान होगा, जिसमें भारत बहुत बढ़िया टीम है, ऑन पेपर्स भी और वैसे भी ऑन ग्राउंड भी। वाकई टेस्ट मैचेस तो पाजी मुश्किल होंगे ही, क्योंकि सुबह 5, 5:30 बजे उठना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सबको एक बार फिर बता दूं कि हमारे साथ पाजी भी रहेंगे, सनी भाई भी रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे। और स्पोर्ट्स तक पर आप अगर सुबह 5 बजे उठ के मैच नहीं भी देख पाते, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। आप 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, स्पोर्ट्स तक पर आप जानते हैं हर सेशन से पहले, हर सेशन के बाद लाइव कवरेज रहेगी। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विराट कोहली का ही मुद्दा, ग्लेन मैकग्रा ने कहा है कि विराट कोहली को ना सिर्फ आप एक बैट्समैन बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी मिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी जब कहते हैं ना द चिप्स आर डाउन, और एक लंबा दौरा, एक मुश्किल दौरा, तो कप्तान की अग्रेशन या कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज वो टीम को साथ लेके खड़ी होती है। अजिंक्य रहाणे मोस्ट लाइकली
3 टेस्ट मैचेस में कप्तान होंगे, तो आप सिर्फ विराट को बैट्समैन के तौर पे या कप्तान के तौर पे भी देखते हैं कि उनकी कमी खलेगी? देखिए दोनों तौर पे एक तो बल्लेबाजी तो उनका जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो मतलब बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स की जिनको हर बल्लेबाज चाहेगा कि वैसे स्कोर वो जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बनाए। तो एक तो बल्लेबाजी में उनको भारतीय टीम मिस करेगी, साथ ही साथ क्योंकि अब वो बेहतर काम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो जो आप कह रहे हो कि एग्रेशन की बात, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज विराट कोहली, और हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालते हैं टीम के लिए, चाहे वो फील्डिंग ही कर रहे हो। वो बॉडी लैंग्वेज जो उनका इंटेंट रहता है टीम की जीत के लिए, वो टीम जो है वो मिस करेगी। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के साथ साथ टीम उनको एज ए कैप्टन भी जो है वो मिस करेगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, ये देखते हुए कि अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट मैचेस में कई बार वाइस कप्तान होकर बाहर भी बैठे हैं, अचानक से आप कप्तान भी हो जाते हैं एक बड़े दौरे पे। जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि देखिए पहले कोई पूरे टूर के लिए उन्होंने कप्तानी की नहीं है, और बहुत शांत वो हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वेरी डिफरेंट देन विराट कोहली। ये एक नया उनके लिए तजुर्बा होगा, और नई जो उनकी एक वो कहते हैं कि पारी की शुरुआत है। मैं तो सिर्फ उनको अपनी बेस्ट विशेस दे सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि टीम को आगे लेके चलेंगे, रन भी बनाएंगे और टीम को आगे लेके चलेंगे, जैसे विराट करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रन बनाते हैं और वो डिसीजन लेते हैं जो अजिंक्य रहाणे से भी। और मैं ये भी उनको कहना चाहूंगा कि अपना गेम या स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं। कई बार आप जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के अंडर खेलते हैं तो आपको भी लगता है कि शायद मैंने भी अपना बॉडी लैंग्वेज वैसा ही करना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है। वो जरूरी नहीं है, वो अजिंक्य रहाणे का स्टाइल नहीं है या उनकी वो छाप नहीं है। तो उनकी छाप में ही रह के उनको कैसे टीम में से बेस्ट निकलवाना है वो उनको जानना है, और आई विश हिम ऑल द लक। और उनमें देखिए बतौर बल्लेबाज तो क्वालिटी है, हाँ कुछ जो पिछले महीने में उतने रन बनाए नहीं है, कॉन्फिडेंस शायद लो होगा, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू एक्चुअली शो कि वो क्या कर सकते हैं। और ये हर प्लेयर के लिए एक, जैसे कहते हैं ना, स्टेपिंग स्टोन होता है, ये उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर वो अच्छा करते हैं, टीम को जिता के लाते हैं, तो अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि लोग कल को कहेंगे आफ्टर विराट कोहली कौन भारत की कप्तानी आप देखते हो। तो वो अजिंक्य रहाणे के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और चेतेश्वर पुजारा, पिछला दौरा उनका अनबिलीवेबल था। उन्होंने दरअसल रीढ़ की हड्डी वही थे, हर मैच में रन बनाए, भारत सीरीज भी जीता। पुजारा ने भी क्रिकेट नहीं खेली है, बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेली है। अब ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुजारा के लिए कितना मुश्किल होगा ये दौरा, ये देखते हुए कि उन्होंने क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है? देखिए पुजारा पहले भी जो क्रिकेट थी वो इतनी ज्यादा खेलते नहीं थे, पर ये बात सही है कि इस बार कुछ ज्यादा नहीं खेले, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं हम देखते थे उनको रणजी ट्रॉफी में खेल रहे होते थे मैच अपनी स्टेट के लिए। पर अगर रणजी ट्रॉफी नहीं हो रही होती थी तो वो जाके काउंटी खेलते थे। इस साल वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिकेट कोरोना के चलते हुए हुई नहीं है। बट एक बात पुजारा की पक्की है कि वो अपनी विकेट के ऊपर फिर दाव लगाएंगे। वो अपनी विकेट के ऊपर ना प्राइस लगाते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि मैंने आउट नहीं होना है। और वैसी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस उन्होंने नेट में खूब करी होगी, चाहे जितना भी कोरोना का संकट आया हो, उन्होंने बल्लेबाजी नेट में करना छोड़ा नहीं होगा, जितना मैं पुजारा को जानता हूँ। सो लास्ट ईयर ही वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक उनकी वजह से जो है वो इंडिया को वो चांस मिला कि वो वहां पे जाके जीत सके। तो जरूरी होगा कि पुजारा के रन जो बल्ले से रन निकले। और पुजारा एक काम नहीं करते हैं, वो दो काम करते हैं। एक तो वो विकेट बचा के रखते हैं, और दूसरा जो रन भी वो इस गति से चलाते हैं कि वो पूरा दिन निकालते हैं। और विराट कोहली जैसा नहीं है कि वो 2 सेशन खेले और उसने 100 बना दिया। ये 3 सेशन खेलेंगे, और हो सकता है 3.25 सेशन खेलें, उसमें जाके अपना 100 बनाए। बॉल को नए को पुराना करते हैं, जो बहुत बड़ा रोल होता है टेस्ट क्रिकेट में। तो पुजारा विल बी ए बिग की प्लेयर फॉर टीम इंडिया। उनकी अगर सक्सेस की बात करें तो आई थिंक टीम को अगर पुजारा के बल्ले से रन आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सही बात है। और वैसे भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में सलाइवा बैन के बाद ये सीरीज होगी। कुकाबुरा का बॉल, उसकी सीम वैसे ही जल्दी नीचे चले जाती है, शाइन कम हो जाती है, और वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से
आपकी बात सही है, अगर आप नया गेंद निकाल देते हैं तो फिर जैसे ही गेंद पुराना होता जाएगा तो आपके लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। विच ब्रिंग्स अस बैक टू योर फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा। रोहित एज ओपनर, इंडिया में जितना उनको मौका मिला उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो न्यूजीलैंड में खेल नहीं पाए। ये दौरा भी अभी, हालांकि फिटनेस उनकी पता नहीं कि कब मुकम्मल होगी, वो कब जाएंगे, क्या पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरा खेलेंगे, नोबडी नोज। बट रोहित से आप क्या उम्मीद करते हैं ये देखते हुए कि नया गेंद वहां पर हिलेगा? देखिए, रोहित बहुत क्वालिटी प्लेयर है और उम्मीद उनसे यही करेंगे कि जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत में करके दिखाया है कि उसको ही अब ऑस्ट्रेलिया में करें। और हम सब जानते हैं कि अगर पहले 5-6 ओवर वो रह जाते हैं तो फिर उनको आउट करना भी मुश्किल है और उनको रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। कट अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं, ड्राइव अच्छा करते हैं और बैकफुट का गेम तो बहुत ही अच्छा है उनका। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बल्लेबाज को रन बनाना फिर मुश्किल नहीं होगा। और ये है कि नया बॉल इंपॉर्टेंट होगा और उनको वहां पे अगर संभल के वो शुरू में खेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को एक वो ओपनर जैसे वीरेंद्र सहवाग उस गति से रन बना के देते थे कि आपको उस स्थिति में पहुंचा देते थे कि आप वहां से मैच हार नहीं सकते, वहां से जीत ही सकते हो। तो वो रोहित शर्मा प्लेयर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है टीम इंडिया के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी फिट होकर पहले टेस्ट मैच से ही भारत के लिए खेले और अच्छा करें। बॉलिंग बाजी, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी राइट देयर ऑन टॉप। तीसरा तेज गेंदबाज पता नहीं ईशांत शर्मा होंगे या नवदीप सैनी होंगे या उमेश यादव होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 साल से उस सीरीज को हारने के बाद से वक्त वक्त भारत को ये रिमाइंड करा देता था कि नेक्स्ट टाइम आओगे आसान नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आओगे आसान नहीं होगा। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और पैटिंसन, प्लस उनके पास नेथन लायन है जिन्होंने पिछले दौरे में भी विकेटें ली थी। और भारत की जो एक दिक्कत है वो है कि जब आप 3 तेज गेंदबाज खिला लेते हैं, चौथा स्पिनर, आपका स्पिनर इतनी विकेटें ऑस्ट्रेलिया में अब हाल फिलहाल में ले नहीं पा रहा है। देखिए, ये रोल जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जब भारत में आप खेलते हो, आप रिलाई करते हो कि स्पिनर्स आपको विकेट्स लेके देंगे ज्यादा से ज्यादा। और जब आप ऑस्ट्रेलिया या फिर ओवरसीज कंडीशंस में खेलते हो तो आपके फास्ट बॉलर्स को वो काम ज्यादा करना है। आपके स्पिनर्स का जो रोल है वो सपोर्ट रोल रह जाता है। और जहां आपको मौका मिले, बॉल स्पिन हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहां फिर आपको बड़ी परफॉर्मेंस भी करके दिखानी होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कि स्पिनर्स ने उतना बड़ा परफॉर्मेंस जो है वो बाहर नहीं किया है। जो कहते हैं ना कि ओवर शेडो नहीं किया है फास्ट बॉलर्स को। उम्मीद करते हैं कि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चाहे आर अश्विन को मौका मिले या रविंद्र जडेजा को मौका मिले, इस बार खरे उतरेंगे और भारतीय टीम को मैच जिताएंगे। और दूसरी बात रही ये कि ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे थे कि इस बार जो है वो मौका गंवाना नहीं चाहते हैं या पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया को भी देखना होगा कि जिस लिहाज की बल्लेबाजी उन्होंने पिछली सीरीज में की थी, क्या वो बल्लेबाजी अपनी इंप्रूव करके दिखाएंगे इस बार, रन बना के दिखाएंगे, क्योंकि उनके बॉलरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको सीरीज जिताने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को किसी चीज ने अगर डिसअपॉइंट किया था तो उनकी बल्लेबाजी ने था। तो क्योंकि रन लगाने बोर्ड पे बहुत जरूरी है, जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लगाए थे, भारत ने लगाए थे। और बॉलिंग दोनों टीमों की तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग अगर बात करें तो। और नेथन लायन जरूर एक एज है ऑस्ट्रेलिया के पास, जो उन कंडीशंस में एक मैच विनर है, जो भारत के पास उन कंडीशन में हमारे स्पिनर्स ने अभी तक करके नहीं दिखाया। पर उम्मीद करते हैं कि नेथन लायन का भी मुकाबला डट के हमारे स्पिनर करें और वैसी ही परफॉर्मेंस करें जैसे नेथन लायन करते हैं। क्या मतलब, मैं वैसे फिर से आपको पीछे लेके जाता हूं। अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव, ये तीनों हैं टेस्ट मैच में। एक तो पहला सवाल, आप इन तीनों में से किससे स्टार्ट करवाएंगे? दूसरा, क्या आप उन पिचेस को देखते हुए युजवेंद्र चहल को कंसिडर कर सकते थे, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ले सकते थे? जरूर ले सकते थे। देखिए, युजवेंद्र चहल ने जिस लिहाज से बॉलिंग की है अभी आईपीएल में, इकलौते ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने बॉल को धीरे किया। और जब जब उन्होंने बॉल को धीरे किया है, उनको स्पिन मिला है, उनके पास गुगली अच्छी है, दिमागी बॉलर हैं, प्लान अच्छा करते हैं, तो व्हाई नॉट टेस्ट क्रिकेट। तो मैं अगर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहता तो मैं जरूर उनको इंक्लूड करता टेस्ट टीम में, क्योंकि वो अगर आप वनडे क्रिकेट में भी देखें या T20 में भी देखें तो तेज करके उन्होंने विकेट नहीं लिए हैं, बॉल को धीरे किया है, घुमाया है। इवन इन शारजा, जो कि सबसे छोटा ग्राउंड है, उन्होंने इनवाइट किया है बैट्समैन कि बाहर आए, उनको बाहर निकल के शॉट लगाएं। इनवाइट करते हैं कि जो कॉन्टेस्ट बॉल और बैट के बीच में होता है वो करवाते हैं। वो स्पिनर के हाथ में होता है कि कैसे बल्लेबाज को खिलाना है, वो उनको आता है। तो मैं जरूर उनको शामिल करता टीम में।
और लेग स्पिनर ऑलवेज कम्स वेरी वेरी हैंडी इन ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें द बिगेस्ट मैच विनर फॉर ऑस्ट्रेलिया इज बीइंग शेन वॉर्न, वो लेग स्पिनर ही थे, और वहां पे अगर वो अच्छा कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ मैकगिल ने कि 300 विकेटें ली हैं। मैकगिल ने विकेटें ली, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को ज्यादा वहां पे सपोर्ट मिलती है, क्योंकि कुकुबरा बॉल जब पुराना हो जाता है तो फिंगर स्पिनर के हाथ से बॉल फिसलता है कई कभी कभार, पर रिस्ट स्पिनर्स के लिए जितना बॉल वो पुराना होता जाता है और अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो ग्रिप और अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो कुलदीप यादव को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था। शायद कुलदीप यादव को आप खिलाते, लेकिन पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस कितना दिया नहीं दिया। देखिए, कुलदीप यादव के कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो काफी ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल ही ऐसे क्रिकेट खेले हैं कि आईपीएल में भी 2 4 5 मैच ही खेले हैं। जी, पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट की कैसे उनको वो मैनेज करती है और कैसे उनसे बेस्ट निकलवाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो वहां पे लास्ट टेस्ट खेले थे तो रवि शास्त्री ने ये कहा था कि बाहर की जो पिचेस होंगी उसमें कुलदीप यादव हमारे बेस्ट ऑप्शन होंगे और नंबर 1 स्पिनर होंगे। तो ये देखना होगा कि किस अंदाज में, किस कदर उस स्टेटमेंट पे रवि शास्त्री जो है वो स्टिक करते हैं या नहीं करते हैं। पर जैसा उनको अभी तक उनका कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता नहीं कि उनसे शुरुआत करेगी भारतीय टीम। वो आइदर दे विल गो विद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन इन फर्स्ट टेस्ट और सेकंड व्हेनेवर दे लुक टू प्ले वन स्पिनर। रवि शास्त्री ने तो ये भी कहा था 1 साल पहले कि हम पीछे नहीं जाएंगे। ऋषभ पंत हमारे तीनों फॉर्मेट्स के विकेट कीपर हैं। आज की तारीख में ऋषभ पंत को 11 नहीं मिलती तीनों फॉर्मेट्स में। हाँ बिल्कुल, देखिए परफॉर्मेंसेस जो है वो ऋषभ पंत से जो एक्सपेक्टेशन थी उनके ऊपर शायद वो उतना कर नहीं पाए, बट ये है कि युवा हैं, हम सबको पता है उनके पास बहुत एबिलिटी है और अच्छा कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आईपीएल भी उनका हम सबकी एक्सपेक्टेशंस से कम ही गया है, क्योंकि जितने रन उनसे दिल्ली भी चाहती थी उतने रन बने नहीं। बट वी नो दैट कि वो क्वालिटी खिलाड़ी हैं, उनको भी अगर कम बैक करना है तीनों फॉर्मेट में तो रन बना के दिखाने होंगे, मैच जिताने होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो कि वो अपने गेम के ऊपर और मेहनत करके आए और रन बनाए, ताकि अपनी सपोर्ट जो पहले सपोर्ट थी टीम में, चाहे टेस्ट टीम थी, वनडे थी या फिर T20, जो उनका स्पॉट था वो दोबारा से हासिल करें। आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज को लेके? अरसे बाद नेशन वर्सेस नेशन। जी हाँ, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड सीरीज। ऑब्वियसली किसी भी खिलाड़ी के लिए ये बेस्ट मौका होता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टफ टीम जब सामने होती हैं तो अपना बेस्ट देने का। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज, क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब जब आपस में भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वैसी ही एक सीरीज होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि भारत सेम लिहाज की क्रिकेट खेले जैसे पिछले बार 2018 में खेले थे और सीरीज जीत के आए थे, तो मजा आएगा। स्पोर्ट्स तक के दर्शकों को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें, प्रिडिक्शंस, आई डोंट नो वो सही हो ना हो, वनडे सीरीज की स्कोर लाइन आपके लिहाज से, 3 मैच की सीरीज। मुझे लगता है भारत 2-1 से जीतेगी। T20? T20 भारत जीतेगी। वो भी 2-1? वो 3-0 भी हो सकता है, क्योंकि भारत की टीम बहुत तगड़ी है। 3-0 भी हो सकता है। हालांकि रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में नहीं है। और टेस्ट मैचेस भी बता दीजिए, क्योंकि सारा ध्यान तो 4 मैचों की सीरीज पे है। देखिए, टेस्ट मैचेस जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो गए। मैं चाहूंगा तो जरूर कि भारत 3-1 से जीत के आए वहां से सीरीज, पर उस जीत के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। और बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा मन कह रहा है 3-1 से भारत जीत रहा है ये सीरीज। और यही दुआ भी रहेगी और उम्मीद भी रहेगी, और सारे भारतवासियों को भी यही कहता हूँ कि दुआ करिए कि 3-1 से ये सीरीज भारत जीत के आए। एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है दौरे से आएगा और हम कहेंगे यार ये है हीरो, ये है स्टार। आई थिंक KL राहुल, KL राहुल। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है अभी किंग्स 11 के लिए, पहले दौरे पे जब ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां भी शतक बनाया था, एंड ही लुक अ वेरी वेरी मैच्योर्ड प्लेयर ओवर द इयर्स। और अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली को चाहिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के टीम को आगे लेके जाए, तो KL राहुल विल बी द प्लेयर टू वॉच फॉर। भाजी, क्या आप KL राहुल से टेस्ट मैचों में ओपन कराने के बारे में सोचेंगे, या उनको आप 4 या 6 नंबर पर ही बैटिंग कराएंगे?
देखिए, मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा का जो स्लॉट है ओपनिंग, उसको चेंज ना किया जाए, और मयंक अग्रवाल और रोहित। मयंक उनके साथ ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी जगह पक्की की है, बरकरार रखी है लगातार परफॉर्मेंस करके, तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। उसके अलावा नंबर 3 पे विराट कोहली नहीं रहेंगे, जब वो विराट कोहली नहीं है, माफ करना, नंबर 4 पे जब वो नहीं हाँ है, जी। तो केएल राहुल को वहां पे बल्लेबाजी मुझे लगता है वो सूट करेगी, क्योंकि बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका होगा, और जब आप अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो थोड़ा ईज ऑन भी हो जाएगा क्योंकि नंबर 4 पे बल्लेबाजी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ओपनिंग स्लॉट को छेड़ने की जरूरत है। केएल राहुल को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करनी चाहिए। स्पोर्ट्स तक पे रहेंगे आप? दर्शक ये जानना चाहते हैं, हमेशा बार बार पूछते रहते हैं कि पाजी कहाँ हैं। आप बुलाते ही नहीं हो, जब बुलाते हो मैं आ जाता हूँ। तो अब तो आपको ओपन इनविटेशन है लाखों लोगों के सामने, तो आप रहेंगे हमारे साथ? बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह लोग जब रजाई से उठ के देखना चाहेंगे कि भारत की क्या परफॉर्मेंस है, हम और आप होंगे उनके साथ। बिल्कुल, हम जुड़े रहेंगे आप सबके साथ और बताते रहेंगे कि क्या हो सकता है, और कैसा जो सेशन है वो किसकी तरफ गया, और किसने कितने रन बनाए हैं, और कितने बनाने चाहिए थे। तो अपनी ये जो विशेष टिप्पणी है वो आप सबके साथ एक बार दोबारा जुड़ के अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, और ध्यान रखिए आप। नॉर्थ इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस काफी हो रहे हैं, ठंड भी हो रही है, तो आप अपना परिवार का जरूर ध्यान रखिए। और स्पोर्ट्स तक परिवार बहुत जल्दी शायद 50 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप लोगों का भी शुक्रिया। नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए, अब तो पाजी ने भी कह दिया है। सीरीज बड़ी है और स्पोर्ट्स तक पर पूरा मजा लेंगे। आप सुबह उठे ना उठे, हम तो उठ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।